रियल एस्टेट जो है ना वो नर्व्स की गेम है, सब्र करने वालों की गेम है। लेकिन रियल एस्टेट में ना एक बड़ा एक स्मूथ प्रोग्रेस और ग्रोथ है और स्मूथ तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। अगर बिल्डिंग होगी तो वो 2 सालों में ना शेप में आ जाती है बिल्डिंग। जब बिल्डिंग शेप में आ जाती है तो वो पहली बात है किराया देना शुरू कर देती है। दूसरी बात ये है कि वो एक वैल्यूएबल असासे में कन्वर्ट हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल एस्टेट में ना लोग जो गेन करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मिड टर्म वगैरह, और वो कब कब बेचें, कितना कब ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आम तौर पे लोग ये रियल एस्टेट में है कि आप ना थोड़ा आप सब्र करने वाले हों। रियल एस्टेट जो है ना वो नर्व्स की गेम है, सब्र करने वालों की गेम है। जो सब्र करते हैं वो बहुत कमाते हैं, जो बेसब्रे होते हैं वो नुकसान करते हैं। लेकिन इसके बरक्स डॉलर वगैरह में आप ओवरनाइट भी कमा सकते हैं। डॉलर महंगा हो रहा है और आपका पैसा में कमा रहे हैं, ठीक है। या गोल्ड या और चीज़ों में अंदर लोग आमतौर पे करेंसी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं कि जल्दी डिविडेंड है, ठीक है। लेकिन रियल एस्टेट में ना एक बड़ा एक स्मूथ प्रोग्रेस और ग्रोथ है और स्मूथ तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो स्मूथ होता है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, यानी जो चीज़ थोड़ा टाइम लेती है वो सही पक के तैयार होती है और उसका हमेशा फ़ायदा भी होता है। लेकिन जो जल्दी ऊपर जाता है और नीचे भी जल्दी आता है, जैसे डॉलर के केस में हुआ कि डॉलर 300 प्लस पे चला गया, फिर 270 पे रोल रहा था, कोई ले नहीं रहा था, अब फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो रियल एस्टेट में सब्र कैसे करें और शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे बेनिफिट हासिल करें, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, कोई भी काम है, सक्सेस बुनियादी तौर पे ना सक्सेस में आप पूरी एफर्ट पुट करते हैं, जो कर सकते हैं वो करते हैं। मैं रात को सोनू निगम का इंटरव्यू सुन रहा था, वो सिंगर है, उसका बाप भी सिंगर था। तो वो ये इस तरह बता रहे थे कि बड़ा हमें टाइम लगा, काम नहीं मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, हम छोटे छोटे शोज़ करते थे। तो कुछ भी बड़ा करने के लिए ना सब्र करना पड़ता है। रियल एस्टेट जो है ना आनन फानन, इसमें ऐसा नहीं कि आज आप पैसा लगाया और 6 महीने बाद आपने 4 गुना पैसा हो गया। नहीं, ये पूरा एक इन्वेस्टमेंट मॉडल है जिसमें टाइम चाहिए, सब्र चाहिए, हिकमत अमली चाहिए, कब इन्वेस्ट करना है कब निकलना है ये चाहिए। तो ये इस तरह की गेम है। अच्छा, इसके अंदर जो लोग शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं उसके लिए तो ये है कि अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप पहली बात यह है कि इन्वेस्ट करते हुए ऐसी जगह इन्वेस्ट करें या ऐसी चीज़ लें कि जो रीसेल भी हो सकती हो और मार्केट से नीचे प्राइस पे मिल रही हो, तो उसको फिर आप बेचने शुरू कर दें। तो हो सकता है आपको 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, 6 महीनों में वो चीज़ बिक जाए और जो आपने लिया था और जो जिस पे बिक रही है उसमें अंदर आप मार्जिन क्रिएट करके तो शॉर्ट टर्म फंड बेनिफिट लेके निकल सकते हैं। अब मिड टर्म अगर आप लेना चाहते हैं तो उस पर आप फिर कम से कम 2 से 3 साल आप उसको होल्ड करें, ठीक है। कम से कम 2 साल तो मिड टर्म में आप उसको होल्ड करें, चीज़ को खरीदें और उसको होल्ड करें, उसको मैनेज करें। अगर इंस्टॉलमेंट है तो वो उसको पे करें, जो भी ड्यूज़ है उसके क्लियर करते जाएं। अगर बिल्डिंग होगी तो वो 2 सालों में ना शेप में आ जाती है बिल्डिंग। जब बिल्डिंग शेप में आ जाती है तो वो पहली बात है किराया देना शुरू कर देती है। दूसरी बात ये है कि वो एक वैल्यूएबल असासे में कन्वर्ट हो जाती है, हर बंदे को समझ आती है। अगर किसी कोई ऑफिस है तो कोई हो सकता है आपको कस्टमर आ जाओ कि यार मैं अपना ऑफिस खरीद के बैठता हूँ, मैं नहीं 50,000 रुपये, लाख रुपया किराया देता महीने का, तो वो आपको इकट्ठे पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। डोंट फॉरगेट कि आपने कम पैसे पे लिया होगा, उस वक्त रेट अच्छा होगा और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म अगर कोई, मैं ऑफिस की बात करता हूँ, आप ऑफिस ले लेते हैं, उसको लॉन्ग टर्म रख लेते हैं, फॉर 10 ईयर्स रख लेते हैं आप। अब वो असासे को आपने ख़रीदा, किस्तें पे की, उसको मैच्योरिटी लेवल आ गया, आपको वो जो ऑफिस है वो मिल गया, अब आपने उसको किराए पे लगा दिया। 10 से 11 साल के अंदर, ये लॉन्ग टर्म है, 10 से 11 साल के अंदर किराए की शक्ल में जो आपने अपनी बेसिक इन्वेस्टमेंट की थी ना वो आपको वापस आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि वो तो पैसा भी उस हिसाब से वो डिवैल्यू हो जाता है वो तो, लेकिन आप ये सोचें कि वो जो आपने ऑफिस लिया था, फर्स्ट करें करोड़ रुपये का लिया था, तो वो 10-12 साल के बाद 12 करोड़ का हो चुका होगा। अब आप कहते हैं ये कौन सी गारंटी है कि वो इतने का हो चुका होगा। मैं अगेन, जो हम इन्वेस्टमेंट कराते हैं, जो हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं बेनिफिट ऑफ बिजनेस में, उसका तो रेशो इसी तरह से ही है। यहाँ तो क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, या किसी भी ऐसी जगह कि बहुत बड़ा बुलेवार्ड है, बहुत बड़ा रोड है, बहुत बड़ा कमर्शियल है, बहुत अच्छा बना हुआ है, बिजी है, तो वहाँ तो रेशो
इस तरह होगा ही होगा, क्योंकि वो आज जो बना रहा है ना वो उतना पैसा नहीं, मार्केट कुछ और है, कल को कीमत प्लॉट की बढ़ जाएंगी, कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएंगी वगैरह वगैरह, तो वो फिर वो हो जाएगा। तो सो लॉन्ग टर्म के अंदर तो आप बहुत गेन करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा इन्वेस्टेड रहे, कोई मसला नहीं, आपका असासा है वो आपका है, वो किराए की शक्ल में बेहतर हो जाएगा। जब किराए पे लग जाएगा, तो जब किराए पे प्रॉपर्टी लग जाती है ना, तो ख़रीदार आसानी से ले लेता है। वो कहता है जी ये तो इनकम आने का मंसूबा है। वो कहता है जी मैं फ़र्ज़ करो 10 करोड़ लगाता हूँ, मुझे पता है कि 5-6 लाख रुपये महीना मेरा आ जाएगा और मेरे अखराजात सारे चल जाएंगे और मुझे तो फिजिबल है। इस तरह का लोग ढूंढ रहे होते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो इसमें सब्र करना ज़रूर पड़ता है और सब्र का फल मीठा है। और रियल एस्टेट, ये मैंने बताया ना, पिछले दिनों में बताया था कि 30 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी वो 50 साल के बाद 50 करोड़ की हो गई। तो ये रेशो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ऐसा इससे ज़्यादा ही होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि फिनिश असासे कम हैं और आगे दूर दराज फार फ्लॉन्ग एरियाज़ या सोसाइटियाँ बन रही हैं, शहरों के अंदर प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ऊपर जाएंगी, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।